बजट को लेकर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का फुल बजट पेश किया गया। किस तरीके से मैम आपने इस बजट को रीड आउट किया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है आपने इस बजट में समझा? ये सबसे बड़ी बात है इस बजट में कि ये बम्पर बजट आया है इस बार। जैसे बम्पर क्रॉप आ रही है पिछले कुछ सालों से, और वैसे ही ये बम्पर बजट है, क्योंकि मिडिल क्लास जो कि देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा पार्ट है, उनके लिए ये बजट है। देश की मिडिल क्लास की पल्स को पहचाना मोदी जी ने, और जो वो चाहते थे वो दिया। पिछले 10 साल उन्होंने अपने आप को मजबूत करने में, सरकार को मजबूत करने के लिए थोड़ा कमर कसते हैं हम, वैसा कमर कस के चलाया। और अब जब सरकार मजबूत है तो उन्होंने उसको खोला, मुट्ठी खोली, और मिडिल क्लास को पूरी तरह अब इस टाइम खुश किया। और मिडिल क्लास का मतलब हम सब महिलाओं के लिए भी है ये बजट, फार्मर्स के लिए बजट है, यूथ के लिए बहुत बड़ा बजट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बजट है। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उन छोटी छोटी निटी ग्रिटीज में मैंने सुना है लाइव, और उसके बाद मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इसकी डीप तक जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जो ऊपर से देखो तो ये बजट बहुत अच्छा है, अंदर तक, मतलब आप बीज, दालें, दलहन, मखाना, कौन सोच सकता था मखाना के लिए, क्योंकि जो बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि उस पे भी काम किया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ उन जो वहाँ ग्रो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। तो ये बहुत नई चीजें आई हैं इस बजट में सामने, और हर व्यक्ति के लिए मैं कहूँगी। मैम एक जो बड़ा पॉइंट इसमें निकलकर सामने आ रहा है, 12 लाख तक जो कोई टैक्स जो है सैलरी पर नहीं लगता हुआ नजर आएगा। कितनी बड़ी राहत आम आदमी को इससे मिलती हुई नजर आएगी? और इससे जुड़ा हुआ विपक्ष का सवाल भी मैं ले लूं कि विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ इसको अगर छोड़ दें तो बाकी वर्गों के लिए कुछ नहीं है। पहले ये कहते थे विपक्ष वाले कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं सोचा। सब आप हर बजट की प्रतिक्रिया देख लें, हर जगह ये कहा जाता है मिडिल क्लास को तो कुछ दिया नहीं। अब मिडिल क्लास को दे दिया है तो अब वो कहते हैं और कुछ नहीं। और क्या चाहते थे कि वो जो ऊपर से, पहले तो बोलते थे अदानी अंबानी के लिए है सब कुछ सरकार, अब मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो अब वो अदानी अंबानी के लिए रो रहे हैं क्या? किसके लिए रोते? मतलब उनको आदत है, वो कहते हैं ना, रोता क्यों है, शक्ल ही ऐसी है। तो वो प्रॉब्लम ये है उनकी कि उनकी शक्ल ही ऐसी है, वो लगता है रोते ही रहेंगे वो। अंतिम प्रश्न मैम ये कि चूंकि इस बजट में बिहार का बेहद ज्यादा जिक्र देखने को मिलता नजर आया, तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि गठबंधन के साथ ही हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म निभाना था और चुनाव बिहार में आने वाले समय में, तो इसलिए जो बिहार है उसका सबसे ज्यादा जो है नाम लिया गया है। ये भी एलिगेशन लगाते थे ऑपोजिशन वाले कि गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता है बीजेपी को। अब हम निभा रहे हैं गठबंधन धर्म, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप सोच लें कि आपको क्या कहना है। मैं ऑपोजिशन से भी कहूंगी कि आप एक उस पे चलिए कि हमें आता है निभाना या नहीं आता है निभाना। हम लोग सबको साथ लेके, जैसे सबका साथ सबका विकास करने पे बिलीव करते हैं, और इसीलिए बिहार के लिए भी, बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता रहा है। कई लोग वहां से बाहर निकल के नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे नौकरी नहीं मिलती। आज जब हम सोच रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लिए कुछ किया जाए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि वहां बिहार के लिए ये किया जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी जनसंख्या है बिहार में जिनको उठाने की जरूरत है, जिनकी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। और मैं वेलकम करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने ये सोचा कि बिहार के लिए कुछ नए स्टेप लिए जाएं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में रेखा शर्मा जी थी, तमाम मसलों पर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।